सीरिया में विद्रोहियों ने 24 साल से सत्ता पर काबिज रहे बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति असद की हार की क्या वजह रही, वो इस विद्रोह को समझ नहीं पाए, क्यों नहीं समझ पाए, ये भी आप जानिएगा। सरकार उखाड़ने के पीछे कौन कौन सी ताकतें रही, ये भी इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 24 सालों से सीरिया पर राज कर रहे बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। वो विद्रोहियों के आगे टिक ना सके और देखते ही देखते उनके शासन का अंत हो गया। असद को सीरिया की सत्ता विरासत में मिली है। उनके पिता अल असद हाफिज ने 29 साल तक सीरिया पर शासन किया। बशर की सरकार रूस और कई दूसरे देशों के समर्थन से चल रही थी, मगर इस बार बशर अल असद के कमांडर अबू जुलानी की आंधी में असद की सरकार उड़ गई। बशर अल असद 2000 में राष्ट्रपति बने थे, जिनका शासन अब तक सीरिया में चलता रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो कमांडर जिसने पूरे सीरिया में तख्ता पलट कर दिया और असद के 24 सालों के शासन का अंत कर दिया। आखिर क्या रही बशर अल असद की गलतियां जो उनकी सबसे बड़ी शिकस्त की वजह बनी? सीरिया में कई सालों से गृह युद्ध के हालात हैं। 2011 से ही सिविल वॉर की चिंगारी जल रही थी, लेकिन राष्ट्रपति बशर इसे समझ न पाए और सत्ता से हाथ धो बैठे। ज्यादातर विद्रोही गुटों का अहम टारगेट बशर अल असद को सत्ता से हटाना और नई सरकार बनाना था। वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार चाहते थे, लेकिन इसके उलट असद ताकत के बल पर विद्रोह दबाने की कोशिश कर रहे थे। असद के खिलाफ लड़ रहे गुटों में धार्मिक इस्लामिक गुट भी शामिल थे, जो चाहते थे कि देश इस्लामी कानून से चले, जिसका सशस्त्र दमन करना असद सरकार को भारी पड़ गया। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS की ताकत का अंदाजा लगाने में बशर अल असद ने सबसे बड़ी भूल की। सुन्नी गुट HTS का नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जुलानी कर रहा है, जो पहले अल-कायदा से जुड़ा रहा और उसने 2011 की गृह युद्ध के बाद से ही असद के खिलाफ जंग छेड़ दी। असद की हार की एक और सबसे बड़ी वजह रूस का साथ न आना। दरअसल यूक्रेन युद्ध के चलते रूस असद की उतनी ज्यादा मदद न कर सका, जिसका फायदा विद्रोहियों ने उठाया और असद की सत्ता को उखाड़ फेंका। सीरिया में तख्ता पलट के बाद जमीनी हालात बिगड़ चुके हैं। असद की सत्ता उखाड़ फेंकी जा चुकी है। दमिश्क में विद्रोहियों के पैर जम चुके हैं। सीरिया की सड़कों पर विद्रोहियों के टैंक दौड़ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर दमिश्क के पास क्या विकल्प बचे हैं? बशर अल असद के जाने के बाद अब विद्रोहियों के कब्जे में सीरिया है। ऐसे में विद्रोह खुद ही सरकार चलाएंगे या फिर प्रधानमंत्री अल जलानी का चेहरा ही बनेगा? इसकी वजह है कि पीएम खुद सरेंडर करते दिख रहे हैं और आर्मी भी अब लड़ाई के मूड में नहीं रही। दूसरा विकल्प यह है कि HTS का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी अपने हाथ में कमांड लेकर खुद सरकार चला सकता है। अबू मोहम्मद अल जुलानी वही व्यक्ति है जिसने असद की सत्ता उखाड़ फेंकी। उनके नेतृत्व में ही विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा किया। असद के भागने के बाद अबू जुलानी अब सीरिया का सबसे ताकतवर नेता बन गया है। ऐसे में वो खुद सीरिया का सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति बन सकता है। सीरिया अब बशर अल असद के राज से आजाद हो गया है। दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। आर्मी कमांड ने असद के देश छोड़ जाने का भी ऐलान कर दिया है।
ऐसे में सीरिया विद्रोहियों के हाथों में जाता दिख रहा है, यानी गृह युद्ध की आंख में झुलसा सीरिया अब नए तख्तोताज के इंतजार में है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।